अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सोशल साइंस में चैप्टर फर्स्ट स्टडी करेंगे। चैप्टर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में देखिए, एनवायरनमेंट इन इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंड्स अस। देखिए, एनवायरनमेंट मीन जो हमारा आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट कहते हैं इसको। वो देखिए सही मायने में क्या है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल दी थिंग्स दैट सराउंड अस, भी जो भी चीज़ हमारे आसपास है उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। तो देखिए, मान लीजिए हम एक रूम में बैठे तो हमारे आसपास जो चीज़ें वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो वैसे नेचुरली इसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो है हवा है, एयर है, इन सबको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो देखिए, एनवायरनमेंट क्या है, एक बुनियादी हमारा लाइफ को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, जिसके बिना हमारी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, वो अच्छी तरह चल नहीं सकती। इट प्रोवाइड्स द एयर, ये हमें एयर देता है एनवायरनमेंट, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। वाटर देता है हमें ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए। हमें फूड देता है, देखिए एनवायरनमेंट से फूड लेते हैं हम पौधों से, जो कि हम खाते हैं, ईट करते हैं। एंड लैंड, देखिए एनवायरनमेंट में लैंड भी है जहाँ हम रह रहे हैं, हम लैंड के ऊपर रहते हैं, वी लिव। इट आल्सो इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ मैनी मैन मेड थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अवर लिविंग। देखिए इसमें और चीज़ें क्या हैं, इसमें प्लांट्स भी आ गए, इसमें एनिमल्स भी आ गए, और लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड मैंने बहुत तरह की ऐसी थिंग्स भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैन मेड मीन आदमी द्वारा बनाई गई हैं, जो कि बहुत नेसेसरी में ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, लिविंग के लिए। तो थस एनवायरनमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स। तो इसलिए देखिए इससे क्या मतलब निकला कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है, उसमें देखिए नेचुरल मीन जो नेचर ने दिए हैं, और मैन मेड जो हमें मैन ने प्रोवाइड किए हैं, दोनों चीज़ों का बना हुआ है। द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर बायोफिकेटेड इनटू टू ग्रुप्स। तो देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, जो नेचर ने दिया है, उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं फर्दर। कौन सा? एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो फिजिक्स हमें दिखता है, एक दूसरा है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में, जिसमें देखिए ऑल लिविंग थिंग्स आ गई, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आ गया, जैसे कि धरती है, लैंड जमीन जिसको कहते हैं, वाटर है, पानी है, हवा है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो मान लीजिए कहने का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट को दो हिस्सों में बांट दिया, लिविंग और नॉन लिविंग। तो बायोटिक और बायोटिक, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में। तो नॉन लिविंग थिंग्स वाला को कह दिया हमने फिजिकल, और बायोलॉजिकल जैसे कि पता लगता है, बायोलॉजिकल मीन होता है लिविंग। तो सभी की सभी बायोलॉजिकल में आ गई लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो देखिए मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए जो हमारा जीवों वाला एनवायरनमेंट है, जिसमें लाइफ है, जिसमें लिविंग है, जिसमें जान है, तो उस पार्ट के एनवायरनमेंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, क्योंकि हम क्या है, सेटिस्फाई करते हैं ऑल द रिक्वायर्ड नीड्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम देखिए, हम दोनों पार्ट से, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, दोनों से ही अपनी जो ज़रूरतों को पूरा करते हैं। देखिए लिविंग से क्या है, हम भोजन लेते हैं, चाहे वो एनिमल को खाता हो कोई, चाहे प्लांट्स को खाता हो। तो दो ही तरह के आदमी मिलेंगे, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। तो एनिमल तो लिविंग के ऊपर तो हम डिपेंड है ही, और नॉन लिविंग पे कैसे हैं हम, देखिए हमें ज़मीन चाहिए जो रहने के लिए, वाटर चाहिए पीने के लिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो हम इसलिए दोनों के दोनों रिक्वायरमेंट जो है, दोनों के दोनों जो एनवायरनमेंट्स हैं, उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो देखिए बात करते हैं टू कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट्स, जो कि फिजिकल, बायोलॉजिकल, लिविंग, नॉन लिविंग थे, आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखिए तो दोनों जो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के, जैसे कि हमने कहा था कि एनवायरनमेंट के दो हिस्से हैं, एक तो लिविंग चीज़ों का, एक नॉन लिविंग चीज़ों का। तो नॉन लिविंग को हमने फिजिकल एनवायरनमेंट कह दिया, और लिविंग को हमने बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कह दिया। देखिए दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। हम देखिए जो भी जीव हैं, बायोलॉजिकल हैं, जो जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो लैंड के बिना, वाटर के बिना, एयर के बिना नहीं रह सकते। और एयर, लैंड और फिजिक्स, अपनी जो लैंड है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो इससे क्या है, देखिए दोनों इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। एनी मेजर चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट इज बाउंड टू ब्रिंग ए चेंज इन द अकोम्पनिंग बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए अगर हम कुछ चेंज कर दें, बहुत बड़ा चेंज, मेजर चेंज मीन बहुत बड़ा बदलाव कर दें फिजिकल एनवायरनमेंट में, मीन्स लैंड में, वाटर में, या फिर एयर में,
तो उससे क्या है कि बहुत बड़ा एक चेंज पक्का होगा, किसमें होगा, हमारे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, जो हमारे जीवों के एनवायरनमेंट में, जो हमारे लिविंग एनवायरनमेंट में, उससे चेंज पक्का होगा। तो इट मीन्स ये इंटरडिपेंडेंट है। तो द चेंज कैन बी सडन, या चेंज सडन हो सकता है, एकदम से हो सकता है एकदम से हो जाए ये चेंज, या ग्रेजुअल मीन्स आहिस्ता आहिस्ता हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल टेक्स ईयर्स टुगेदर। तो देखिए जमीन को उपजाऊ बनने में, सॉइल जो है लूज सैंड ऊपरली, इसको उपजाऊ बनने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी साल लगते हैं। एंड कैन नॉट बी विजुलाइज थ्रू द आवर सेंस। हम इसको आँखों से या अपनी सेंस से, स्किन से, आई से, हीयर से नहीं देख सकते कि ये हो रहा है प्रोसेस, लेकिन देखिए ज़मीन को उपजाऊ होने में कई साल लगते हैं। ऑन द अदर हैंड ये ग्रेजुअल चेंज है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज है। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी सडन, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो बहुत जल्दी होते हैं, जैसे कि चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय ऑकरिंग ऑफ द अर्थक्वेक और वोल्केनिज। मान लीजिए कहीं पे भूकंप आ जाता है, या वोल्केनिज मीन ज्वालामुखी फट जाता है, तो वहां पे देखिए एकदम से चेंज हो जाएगा। एकदम से चेंज मीन क्या, एकदम से डिस्टर्बेंस हो जाएगी, हो सकता है बिल्डिंग्स गिर जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, कहीं पे आग लग जाए। तो ये कुछ चेंजेस जैसे कि बताया था, ग्रेजुअल है, स्लो स्लो, और कुछ क्या है सडन है, जल्दी होते हैं। तो बात करते हैं हम फोर स्पेयर्स और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चार स्पेयर्स हैं। तो देखिए जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, एयर है, एक वाटर है, और एक हमारा देखिए ये लाइफ है। तो चारों चारों ये इनकी बात करेंगे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फोर स्पेयर्स। तो देखिए जो नेचुरल था, जिसमें लिविंग था, हमने एनवायरनमेंट के दो टाइप्स की थी, तो हम अभी लिविंग की बात करेंगे। लिविंग में अभी चार टाइप्स हैं, चार तरह के स्पेयर्स हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, जो जमीन का हिस्सा हो गया। एटमॉस्फेयर, जो हवा का हिस्सा है। हाइड्रोस्फीयर, जो पानी से भरा हुआ है। बायोस्फीयर, जो तीनों का ही पार्ट है, जहां पे जीवन है। तो देखिए ईच ऑफ दीज देयर इज यूनिक इन इट्स ओवन वे एंड सपोर्ट्स अदर इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म ऑन अवर प्लैनेट कॉल्ड द मदर अर्थ। तो देखिए ये तीनों चारों जो हैं, जो स्पेयर्स हैं, सारी सभी जो हिस्से हैं जो हमने बात करी है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सभी के सभी क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो लाइफ है हमारी वो एग्जिस्ट कर रही है हमारे प्लेनेट, हमारे ग्रह अर्थ पे। हम इसलिए हम अर्थ को मदर अर्थ कहते हैं, माँ कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच स्फीयर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये इसी नेचुरल एनवायरनमेंट की, इसी स्फीयर को बात करते हैं, इनकी क्या महत्वता है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर मीन जमीन वाला हिस्सा। तो लिटरल मीन्स लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स। तो देखिए पत्थरों का, रॉक्स का, मिट्टी का जो हिस्सा है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो अर्थ सॉलिड लेयर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो भी अर्थ का हमारा सॉलिड पार्ट है, जिसपे हम देख फिरते हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो मैदान है, चाहे वो रेगिस्तान है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। तो इसकी जो थिकनेस है लिथोस्फीयर की, वो कितनी है, देखिए 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। द अपर मोस्ट पार्ट जो है लिथोस्फीयर का इज कंपोज्ड ऑफ द रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, तो कॉल्ड सियाल। तो देखिए जो अपरला हिस्सा है हमारा, ऊपरला हिस्सा जमीन का, पपड़ी का, वो किसका बना हुआ है, रॉक्स का बना हुआ है, जो जिसमें बहुत ज्यादा क्या मात्रा में है, सिलिका है और एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम और सिलिका नाम के तत्व हैं, इसलिए इसको देखिए सिलिका का ऐसा ही ले लिया, एल्यूमिनियम का ए ले लिया, तो नाम आ गया सियाल। और बिलो द सियाल लेयर, अब देखिए सिलिका एल्यूमिनियम रिच रॉक्स के नीचे क्या है, रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। उसके नीचे क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम रिच रॉक्स हैं, तो उसका सिलिका का ऐसे ही ले लिया और मैग्नीशियम का एम में, तो नाम आ गया सीमा। तो इस पार्ट को कहते हैं सीमा। विच इज जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशन बेसिन। ये ज्यादातर देखिए हमारे जो समुद्र होते हैं उनके बेसिन, जमीन उनके तलों पे मिलता है ये हिस्सा। तो इसलिए देखिए जो लिथोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ है विच प्रोवाइड्स अस लैंड ओवर विच वी लिव। तो देखिए लिथोस्फीयर का मतलब क्या होगा, वो सारा पार्ट अर्थ का, वो सारा भाग पार्ट का जो हमें, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम सब काम करते हैं। तो देखिए इट प्रोवाइड सॉइल फॉर द प्लांट्स एंड इज आल्सो सोर्स ऑफ आर मिनरल वेल्थ। तो देखिए ये जो अपना लैंड पार्ट है सॉइल का, लिथोस्फीयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी के ऊपर पौधे होते हैं, इसी के ऊपर जीव ज़्यादातर मोस्टली अपने जीव होते हैं। और इसी में से ही लिथोस्फीयर मीन्स लैंड में से ही क्या है, कई तरह के मिनरल्स, लोहा है, चांदी है, सोना है, कोयला है, सब इधर से निकलते हैं। तो बात करते हैं सेकंड स्फीयर की, जो है एटमॉस्फेयर, जो कि हवा का बना हुआ है। तो लिटल मीन्स एटमॉस्फेयर इज अ स्फीयर ऑफ एयर। तो देखिए ये किसका है, ये एयर का बना हुआ हिस्सा है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ
ए मिक्सचर ऑफ गैसेज विच फॉर्म एन एनवेल्प अराउंड द अर्थ। तो देखिए ये क्या है, कई प्रकार की मिक्सचर मीन्स मिक्सिंग से बना हुआ गैसेज के, जो कि एनवेल्प मीन्स हमारे को ढक रहे हैं, किसको, अर्थ को। तो अर्थ को एनवेल्प मीन्स अर्थ के ऊपरले हिस्से में ये क्या है, इन्होंने कवर कर रखा है गैसेज ने, मिक्सचर ने, जिसको कहते हैं एटमोस्फेयर। इट इज ए गैसियस एनवेल्प, ये एक गैस का एनवेल्प है जो एक्सटेंड हो रहा है 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, जो कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमोस्फेयर, पूरे के पूरे बात करें मास की, एयर वाले हिस्से की, तो 99% जो है एग्जिस्ट करता है 32 किलोमीटर ऑफ हाइट पे। तो कहने का मतलब जितना भी एटमोस्फेयर का वजन है उसका देखिए 99%, मतलब कि बहुत ज्यादा वजन कहाँ पे है, हमारी अर्थ से मात्र 32 किलोमीटर की हाइट तक है। उसके बाद देखिए हाइट तो है 1600 किलोमीटर तक, लेकिन 1% पार्ट ही है। तो मोस्टली अपनी जमीन से 32 किलोमीटर हाइट की तरफ जाएं और ऊंचाई की तरफ जाएं, तो 99% जो क्या है हमें गैसेज है उनका वजन इसी एरिया में मिलेगा। अमंग द 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, जो 4 मेजर एनवायरमेंट की जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एटमोस्फेयर इज मोस्ट डायनेमिक इन नेचर। ये देखिए डायनेमिक मीन मोशन में रहता है, हवा जो है चलती रहती है, तो इसलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। वेयर चेंजेस ऑकर नॉट ओनली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, जहां पे जो चेंजेस हैं वो सीजन टू सीजन नहीं, बट आल्सो बिजनेस शॉर्ट पीरियड टाइम, कुछ समय के बीच में भी होते हैं, कुछ आवर्स में भी होते हैं। तो दी सडन चेंजेस प्रोड्यूस चेंजेस इन द एटमोस्फेयर कंडीशन। तो इन चेंजेस के कारण क्या है, एटमोस्फेयर कंडीशन में भी कुछ बदलाव होते रहते हैं। विच अफेक्ट अवर लाइफ बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसके कारण हमारी लाइफ या तो डायरेक्ट वे में उसी समय, या इनडायरेक्ट वे में हमारी लाइफ जो है सफर होती रहती है, बदलती रहती है, अफेक्ट होती रहती है। तो बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की, पानी वाले हिस्से की। हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर। देखिए जो पानी का हिस्सा है जमीन पे, उसको सारे को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। विच प्रेजेंट इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। देखिए पानी कहाँ पे है, हमारे ओशन मीन समुद्रों में है, महासागरों में है, रिवर्स नदियों में है, लेक्स हमारी झीलों में है, अदर वाटर बॉडीज में है जो कि अर्थ के ऊपर हैं। तो प्लेनेट अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट। तो देखिए इसको हम अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहते हैं या ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्यों, बिकॉज अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो पानी है बहुत ज्यादा मात्रा में है लैंड के मुकाबले। द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो देखिए जितना अर्थ का सरफेस है उसका अगर 3 हिस्से कर लें तो 2 हिस्से क्या है, पानी ने, मीन्स 71% पार्ट जो है अर्थ का, वो पानी ने रिवर्स की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में, सीज की फॉर्म में, ओशंस की फॉर्म में कवर कर रखा है, उसको कवर कर रखा है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो बांटा गया, बंटवारा है जो पानी का, वो देखिए यूनिफॉर्म नहीं है कि अर्थ में हर जगह बराबर है, नॉर्थ में कुछ और है, साउथ में कुछ और है। तो देखिए इट इज एस्टिमेटेड दैट 43%, जो 43% है, 43% जो टोटल है वो एरिया देखिए कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो मीन्स पानी का 43% जितना पानी हमारी अर्थ पे है उसका 43% कहाँ पे है, हमारे नॉर्थ साइड है, और बाकी का 51% जो है गया, बाकी जो 57% हो गया जो, वो कहाँ है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ की तरफ है। तो देखिए ओशन जो है, ओशन जो महासागर हैं, वो 96.5% वाटर को अर्थ के होल्ड करके रखे, मीन्स सबसे 100 में से 96.5% वाटर हमारा ओशन मीन महासागरों में है। एंड रेस्ट ऑफ द वाटर, जो बाकी बचा पानी है, वो कहाँ पे है, आइस की फॉर्म में है, वाटर की वेपर की फॉर्म में है हमारे एयर में, हमारे अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में है जो जमीन के नीचे है, रिवर्स में है और लेक्स में है। तो मीन मेजर पार्ट जो पानी का है वो ओशन में है। तो बात करते हैं बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर देखिए, वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स स्फीयर ऑफ लाइफ। बायो मीन्स स्फीयर लाइफ का, जहां पे लाइफ पॉसिबल है। तो बायोस्फीयर देखिए नैरो जोन है, एक नैरो मीन तंग जोन है, ये बहुत बड़ी जोन नहीं है, तंग जोन है, जिसका कॉन्टैक्ट क्या है बिटवीन ऑल अदर 3 स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो देखिए एनवायरमेंट के जितने भी 3 स्फीयर थे, लिथियोस्फीयर जमीन वाला हिस्सा, हाइड्रोस्फीयर पानी वाला हिस्सा, एटमोस्फीयर हवा वाला हिस्सा, उन सब में इसका कॉन्टैक्ट है जहां की लाइफ एग्जिस्ट है। तो बायोस्फीयर हम उस हिस्से को कहते हैं, चाहे वो पानी में है, चाहे वो एटमोस्फेयर में है, चाहे वो लिथोस्फीयर में है, जहां पर लाइफ है। तो देखिए जमीन का वो हिस्सा जहां लाइफ है उसको भी लगा दिया, पानी का वो हिस्सा जहां लाइफ है, और हवा का, एटमोस्फेयर का वो हिस्सा जहां लाइफ है, उन तीनों को मिला के उन हिस्सों को जहां लाइफ है उसी को कहते हैं बायोस्फीयर।
तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर फाउंड और नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब छोटे छोटे कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी हम मिलते हैं अर्थ पे, या तो अर्थ के सरफेस के नज़दीक या अर्थ के सरफेस के नीचे, या पानी में चाहे एयर में, वो सारे के सारे जो लिविंग हैं वो क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। ह्यूमन बींग्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। हम सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं बायोस्फीयर के, क्योंकि हम कैपेबल हैं, हम चेंज कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसमें चेंजिंग ले आ सकते हैं। तो देखिए अर्थ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। अर्थ क्या डाइवर्सिटी मीन, इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। देखिए कैसे, देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंड, लैंड की फॉर्म्स में डिफरेंस है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन एरिया है। तो सॉइल की बात करें, मिट्टी भी कई तरह की है, जहाँ पे प्लांट्स भी कई तरह के हैं, एनिमल्स भी कई तरह के हैं। तो इसलिए हमारी जो लैंड है वो अर्थ जो है डाइवर्सिटीज है उसमें काफ़ी। तो दिस प्रोसेस और डाइवर्सिफिकेशन हैज अकर्ड लार्जली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन एमरजेंस ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसी देखिए डाइवर्सिटी के कारण, वेरिएशन के कारण लंबे समय में, लंबे पीरियड में, लंबे समय में क्या हुआ, कई प्रकार के हमारे प्लांट्स की प्रजातियां हैं, एनिमल्स की प्रजातियां हैं। तो दीज चेंजेस क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो इसके कारण क्या था, हमारे जो जीव हैं, बायो हैं, इनमें डाइवर्सिटी मीन्स कई प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। तो हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार ने क्या किया, पास किया था एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब, 1972, 1972 में। किस लिए, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, जो जीव हैं, इनकी वैरायटीज हैं कई प्रकार की, इनको सुरक्षित करने के लिए। तो देखिए अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड। किसी जानवर को मारना या उसका शिकार करना क्या था, बैन किया गया है, रोका गया है। वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, अगर उस एक्ट की कोई उल्लंघना करता है, मीन्स कोई शिकार करता है, पोचिंग करता है, तो उसको पुनिशेबल क्राइम माना जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। कानून के नज़र में क्या है, वो एक अपराध है। इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये ड्यूटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है कि वो प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे, इनको सुरक्षित करे वाइल्ड लाइफ को, बट ऑल ऑफ अस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, हम इनको सुरक्षित करें। तो बात है, डू यू नो में, सम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स इन इंडिया आर फॉरेस्ट ऑवलेट, गंगा शार्क, टाइगर टॉड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदर बैक टर्टल एक्सेट्रा। तो देखिए कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड मीन जो खतरे में है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, ऐसी प्रजातियां एनिमल्स की जो इंडिया में है। फॉरेस्ट ओवरलेट है, जैसे कि उल्लू, गंगा शार्क है, गंगा में रहने वाली शार्क है मछली, टाइगर टॉड है, एक फ्लाइंग फ्रॉग है जो फ्लाई करता है डड्डू, लेदर बैक वाला एक टर्टल है। तो ये प्रेजेंटली देयर आर 102 नेशनल पार्क्स। आज की डेट में देखिए प्रेजेंटली फिलहाल 102 नेशनल पार्क जो नेशनल लेवल पे हैं, और 515 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया में, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखिए ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि हम एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण पार्ट है एनवायरनमेंट के, और वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लोर। हमें देखिए हमारे पास सब चीज़ें हैं, हम एक्सप्लोइट मीन इसका फायदा भी उठा सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स को, एनिमल स्पीसीज को, एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। क्योंकि हम देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हम इन सब का यूज कर सकते हैं, इनको खत्म कर सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं। तो इट इज देखिए नीड, ये जरूरत है इसकी प्रेजेंट टाइम की, फिलहाल समय की, दैट वी शुड लिव इन हार्मनी, कि हमें हार्मनी मीन्स इन जानवरों के साथ, इन जंतुओं के साथ प्यार से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, इनको नुकसान नहीं करना चाहिए। और हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो एयर है, चाहे लिविंग है, चाहे नॉन लिविंग, उसके साथ हार्मनी से रहें, उसको अफेक्ट ना करें। दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट। तो इससे क्या होगा, जो अर्थ है उसके ऊपर सभी प्रकार की जो लाइफ है वो बनी रहेंगी, सभी तरह के जीव जंतु बने रहेंगे, एंड टू प्रोड्यूस न्यूर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। और हो सकता है आने वाले समय में और प्रकार के जीव जंतु भी पैदा हो जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।